नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशन गुरुकुल पर। दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 1 की बात करें या टीआरई 2 की बात करें, 11वीं-12वीं में सबसे अधिक यदि किसी विषय में कॉम्पिटिशन देखने को मिला, अफरा-तफरी देखने को मिला, सबसे अधिक अनियमितताएँ और गड़बड़ियाँ का आरोप जिस विषय में चयनित अभ्यर्थियों को लेकर के हुआ, वो विषय में जो चयनित होकर के जो शिक्षक बने हुए हैं, वे विद्यालयों में जाकर के पढ़ा नहीं रहे हैं, वे बैठ कर के वेतन ले रहे हैं। आखिर क्या ऐसा कारण है कि जिस विषय के लिए इतना मारा-मारी हुआ, इतना अधिक कॉम्पिटिशन हुए, इतने अधिक जब रिजल्ट घोषित किए गए बीपीएससी आयोग के द्वारा तो उसपे अनियमितता और गड़बड़ियों का आरोप लगा। अभ्यर्थियों पर फर्जी होने का आरोप लगाया गया, फर्जीवाड़े प्रकार से घुसने का आरोप लगाया गया। आखिर क्यों? और जब वे चुन करके आ गए, जब वे बन गए, चयनित हो गए, तो अब जो है वो विद्यालय में गए हैं तो पढ़ा ही नहीं रहे हैं, यूँ ही वेतन उठा रहे हैं। और ये निरीक्षक जो आपका बीपीएम हो, डीपीएम हो या फिर बीआरपी हों, इन लोगों को तो छोड़िए, यदि उनके जाँच में एसीएस के पाठक भी गए और उन्हें बैठा हुआ पाएँ, तो कुछ नहीं कर पाएँ। क्यों आखिर? और कौन है वह विषय जिसमें इतने बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली हुई, लेकिन वो पढ़ा नहीं रहे हैं, बैठ-बैठ कर के वेतन ले रहे हैं? आइए हम बताते हैं आपको। और वो जो शिक्षक हैं, ऐसा नहीं है कि उनमें कमी है, उनमें योग्यता नहीं है। जो सभी योग्य हैं और अपनी योग्यता के दम पर ही वो शिक्षक बने हैं, लेकिन कमी उनमें नहीं है। आखिर मान्यवर एसीएस के पाठक भी उन्हें बैठे हुए पाएँ और कुछ बोले नहीं, जो किसी को भी, चाहे वो शिक्षक हो, शिक्षिका हो, प्रधानाध्यापक हो, बीपीएम हो, डीपीएम हो, बीआरपी हो, बीईओ हो, डीईओ हो, डीएम हो, डीपीओ हो, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने, जो शिक्षा जगत से हट करके भी गणमान्य लोग जो उन्हें आड़े आए, दखलंदाज़ी देने का प्रयास किया, उन्हें भी नहीं छोड़ा इन्होंने। तो एक साधारण-सा शिक्षक बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो नवनियुक्त है और उसे वो बैठा देख कर के कुछ ना बोले, ऐसा आखिर हो कैसे सकता है? तो उन्हें बैठा करके वेतन देना, यह कमी शिक्षा विभाग और बिहार सरकार में है। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर शिक्षकों को। कंप्यूटर शिक्षक जा कर के वो बोर्ड पर तो पढ़ा नहीं सकते हैं, कि उन्हें मार्कर और बोर्ड दे दिया जाए या चॉक और ब्लैक बोर्ड है और वो जा कर के वो पढ़ाएँ या पुस्तक माँग ले विद्यार्थियों से और जा कर के वो उस पर लेक्चर दे दें, ऐसा तो हो नहीं सकता है। कंप्यूटर शिक्षकों को पढ़ाने के लिए प्रॉपर लैब होना चाहिए और उस लैब में पर्याप्त सिस्टम होने चाहिए, तभी वो पढ़ा पाएँगे। अब उन्हें ना साधन है उनके पास, ना संसाधन है, तो आखिर वो करें क्या? विद्यालय 9 बजे जा रहे हैं, दिन भर बैठ कर के 5 बजे वो आ जा रहे हैं। कंप्यूटर ही नहीं है विद्यालयों में, तो पढ़ाएँगे कैसे? ये सबसे बड़ी समस्या है। तो भर्तियाँ तो हो गईं, लेकिन विद्यालयों में साधन और संसाधन पर्याप्त मात्रा में न होने की वजह से, पर्याप्त न होने की वजह से अभी भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त नहीं हो रहे हैं छात्र-छात्राओं को और अभी भी शिक्षक-शिक्षिकाएँ जो हैं, वो गप्पे लड़ा रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन कमी उनमें नहीं है, कमी सरकार और शिक्षा विभाग में है। यदि उन्हें प्रॉपर साधन और संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ, तो अवश्य ही अपने अंदर की योग्यता को वो निखारेंगे और अपनी विद्वता और कुशलता को इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में +2 में पढ़ने वाले जो छात्र-छात्राएँ हैं, जिन्हें कंप्यूटर सीखने की ललक है, उनके अंदर उत्प्रेरणा है, उन्हें भी लाभ प्राप्त होगा और वे कंप्यूटर की शिक्षा प्राप्त कर 21वीं सदी में, जिसे यंत्र युग कहा जा सकता है, इस यंत्र युग में वो कुछ अच्छा करते हुए अपने परिवार के साथ ही गाँव, समाज, राज्य और देश का भी नाम रोशन करेंगे। तो मैं शिक्षा विभाग और बिहार सरकार से प्रार्थना करूँगा, उनसे निवेदन करूँगा कि आप जितनी बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली किए, उसी प्रकार उन्हें पर्याप्त साधन और संसाधन उपलब्ध कराएँ ताकि वे अपने बुद्धिमत्ता, कुशलता, योग्यता, उनके अंदर जो ज्ञान है, वो प्रदर्शित कर सकें और बिहार के जो छात्र-छात्राएँ हैं, जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, जो एक नई उम्मीद की किरण जगी है सरकारी विद्यालयों से, शिक्षा विभाग से, बिहार सरकार से, नवनियुक्त शिक्षकों से, उस उम्मीद बरकरार रखें और उस उम्मीद पर पानी न फिरे बल्कि उनका उम्मीद जो है, उस उम्मीद से परे वो लाभान्वित हों सरकारी विद्यालयों में जाकर के, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ शिक्षा विभाग और बिहार सरकार और नवनियुक्त शिक्षकों एवं सभी हमारे गुरुजनों से। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।